दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक बार और एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह की पहचान क्या है, क्या यीशु मसीह केवल एक नबी है या यीशु मसीह की सेवकाई के क्षेत्र कुछ और भी है। इस बात का खुलासा हम करेंगे। दोस्तों पिछले दिनों में मेरे सामने एक वीडियो आया जिसका शीर्षक था 3 मुंह 3 नबी, जिसमें यह बताया गया था कि मूसा एक नबी है और मूसा ने यीशु मसीह को नबी के रूप में दिखाया। यीशु मसीह दूसरा नबी है और यीशु मसीह ने शिष्यों के ऊपर सांस फूका जिससे नबूवत की आत्मा शिष्यों के ऊपर चली गई। इस प्रकार तीसरी नबी की एंट्री होती है और उस तीसरे नबी के साथ हम सब भी एक नबी हैं, यानी कि यीशु मसीह एक नबी है। दोस्तों इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा फर्क यही फर्क है। इस्लाम मानता है कि यीशु, जिसको हम यीशु कहते हैं, ईसा इस्लाम, वो एक नबी है और केवल उसे एक नबी के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह एक मसीह है, एक मजाया है और यीशु मसीह को परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में देखा जाता है। यही बात नहीं, त्रिएक परमेश्वर में पहला पिता और दूसरा पुत्र यीशु मसीह और तीसरा पवित्र आत्मा, यानी कि यीशु मसीह को ईश्वर का दर्जा, यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है। तो यीशु मसीह की थियोलॉजी पर ही सवाल कर दिया और सवाल उठा दिया गया। दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस इस्लाम थियोलॉजी और क्रिश्चियन थियोलॉजी में यही है कि यीशु मसीह को इस्लाम केवल एक नबी के रूप में देखता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह को केवल नबी के रूप में नहीं, यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचा दर्जा है। इसलिए अगर आप इस प्रकार की बातें सुनो तो इस बात का ध्यान रखो कि यह बिब्लिकल थियोलॉजी नहीं है और ना ही यह यीशु मसीह बाइबल का यीशु मसीह है। बाइबल का यीशु मसीह बिल्कुल अलग है और आज बिल्कुल कम लम्हों में आपको मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह बाइबल में क्या है और यीशु मसीह को हम कैसे देखें, यीशु मसीह की सेवकाई क्या है। तो इसलिए मैंने शीर्षक दिया है द ऑफिसेस ऑफ क्राइस्ट और क्राइस्ट ऑफिसेस, या हिंदी में अगर कहूं तो यीशु मसीह की सेवकाई की क्षेत्र क्या है, या यीशु मसीह की सेवकाई के क्षेत्रों में कौन कौन सी बातें आती हैं। दोस्तों पुराने नियम में 3 सेवकाई मुख्य थे। परमेश्वर ने इन 3 सेवकाइयों के लिए विशेष अभिषेक भी दिया था। उसमें से पहली सेवकाई है भविष्यवाणी की सेवकाई, जिसको हम हिंदी में भविष्यवक्ता कहते हैं या वक्तागण नबी। ये नबी या नबूवत करने की सेवकाई हुआ करती थी। इंग्लिश में इसे हम प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कहते हैं या ऐसे मिनिस्ट्री करने वालों को हम प्रॉफिट कहते हैं। दूसरी सेवकाई महायाजक की सेवकाई, यानी कि ये वो सेवकाई है जहां पर महायाजक मंदिर में सेवा किया करते थे। ये आराधना के, बलिदानों के, प्रार्थनाओं के, इन सबों के ऊपर उनकी सेवकाई और उनके निगाहें रहा करती थी। इनको हम महायाजक की सेवकाई कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम हाई प्रीस्ट कहते हैं और हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री, हाई प्रीस्टली ऑर्डर, इन सबों के लिए एक अभिषेक हुआ करता था। तीसरी मिनिस्ट्री जो पुराने नियम में होता था वो है राज्य करने की मिनिस्ट्री या राजा की मिनिस्ट्री, और उन्हें हम राजा कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें किंग्स कहते हैं। चाहे फिर वो प्रॉफिट्स हो, चाहे वो हाई प्रीस्ट हो, चाहे वो किंग्स हो, इन तीनों को अभिषेक किया जाता था, अनॉइंटिंग हुआ करता था। परमेश्वर के दास लोग इनके ऊपर आकर अभिषेक का तेल डालकर इनको अभिषेक करते थे इन ऑफिसर्स के लिए। इसका मतलब 3 कार्यालय को हम यहां देख सकते हैं, 3 ऑफिसर्स को देख सकते हैं। एक ऑफिस है भविष्यवाणी की ऑफिस या भविष्यवक्ता, दूसरा ऑफिस है जो मंदिर की सेवकाई, उसे महायाजक की सेवकाई कहते हैं, तीसरा राज्य को भरण करने की, नियंत्रण करने की सेवकाई, उन्हें हम राजा का अभिषेक करते थे। So there are 3 kinds of offices in Old Testament. We call them as the office of prophets, second the office of high priest, and third the offices of king. And all 3 offices, इन तीनों offices की एक खास बात थी कि इनको एक स्पेशल anointing के साथ उस पद पर, उस दर्जे पर उन्हें रखा जाता था। तो नए नियम की सेवकाई में
जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो यीशु मसीह में ये तीनों सेवकाई एक ही इंसान में था, एक ही व्यक्ति में ये तीनों सेवकाई थी। ये तीनों ऑफिसर्स यीशु मसीह में बसती थी। यीशु मसीह एक प्रॉफिट था, यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट था, यीशु मसीह एक किंग था। So Jesus Christ was a prophet, he was a high priest, and he was a king. He is still a prophet, a high priest, and he is a king. यीशु मसीह के जन्म के समय मजूसी आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए और उन्होंने 3 गिफ्ट लाए थे। उसमें से एक गिफ्ट था सोना, दूसरा गिफ्ट था मुर और तीसरा गिफ्ट था लोबान। तो ये 3 गिफ्ट लेके आए और ये तीनों गिफ्ट पुराने नियम के 3 सेवकाई को दर्शाते हैं। दोस्तों, उन लोगों ने देखा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक राजा है, वो एक राजा है, इसलिए उन्होंने सोना लेके आया। फिर उन्हें यही भी लगा कि वो केवल एक राजा नहीं है, वो एक नबी भी है, इसलिए उन्होंने नबी होने के नाते लोबान लेके आए कि ये लोबान एक नबी होने के नाते एक नबी को गिफ्ट में दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये केवल नबी और राजा नहीं, ये एक महायाजक भी है, इसलिए उन्होंने मोर भी लेके आया जो कि महायाजक अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करते थे। यानी कि जन्म में ही ये लोगों को पता चल गया था कि ये तीनों ऑफिसर्स एक साथ संभालने वाला राजाओं का राजा, भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता और महायाजकों का भी महायाजक है। यानी कि दिस जीसस हैज ऑल द 3 ऑफिसेस एंड द ऑफिसेस आर द ऑफिसेस of prophetic ministry, the offices of high priestly ministry and the office of king of kings. So friends, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यीशु मसीह के पैदा होते ही इस बात का ऐलान हो गया था कि यीशु मसीह केवल एक नबी नहीं है, कि यीशु मसीह केवल एक महायाजक नहीं है, यीशु मसीह केवल एक राजा नहीं है। तो ये तीनों मिनिस्ट्रीज का एक साथ मिलकर एक ही व्यक्ति में बसना वो अपने आप में विचित्र था और बिल्कुल अलग था और अलौकिक था। तो चलो हम यीशु मसीह की ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एक कर इन तीनों ऑफिसर्स का खुलासा करें। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि विश्वासी होने के नाते आप बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहे कि 3 मुंह है और 3 नबी है। अगर मूसा एक नबी था तो यीशु मसीह एक नबी है, उसके बाद अब मैं भी एक नबी हूं और उसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं अजीजों, ये यीशु मसीह बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। अगर आप ऐसा सुनते हैं तो वो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है। बाइबल का यीशु मसीह क्या है, कौन है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, लेकिन वो केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है। वो ये सबसे बड़ा फर्क। ये बोलना अलग बात है कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, लेकिन वो केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है। क्यों कहते हैं हम कि यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता भी है? व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18वां अध्याय उसके 18 और 19वां आयत जरा ध्यान से पढ़े। वहां ऐसा लिखा है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। तो दोस्तों, व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा, मैं तेरे जैसे ही एक नबी को उठाकर खड़ा करूंगा और वो तुम्हारे भाइयों के बीच में से ही मैं एक नबी को उत्पन्न करूंगा। निश्चित रूप से ये बात भविष्यवाणी के तौर पर यीशु मसीह के लिए कही गई थी कि मूसा जैसे एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर खड़ा करेगा और वह वही सुनाएगा जो वह परमेश्वर से सुनेगा और परमेश्वर के वचन के नाम से वो इस बात को कहेगा और जो इसे ग्रहण नहीं करेगा उसका हिसाब परमेश्वर खुद लेगा। तो दोस्तों, निश्चित रूप से भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए थी। अगर ये सवाल करें कि क्या यीशु मसीह भविष्यवक्ता है तो निश्चित रूप से है, लेकिन यह बात गलत है कि क्या
केवल यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, हरगिज नहीं है। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसकी 14वीं आयत, उन्होंने कहा कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ये तब की बात है जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप यिर्मयाह हो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अलग भविष्यवक्ता हो। तो इन सभी लोगों ने भविष्यवक्ताओं का दर्जा दिया यीशु मसीह को। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब पतरस कहता है, तू तो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, चूंकि ये बात जो तूने कही ना, ये तुझे किसी और ने नहीं दिया, मेरे पिता ने तुझे ये प्रकाशन दिया कि मैं प्रभु हूं और मैं एक मसीह हूं। बाकी सब के लिए मैं एक भविष्यवक्ता हूं, बाकी सब के लिए मैं यिर्मयाह हूं, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, मैं और अलग भविष्यवक्ता हूं या एलिया हूं। और तूने जो बात कही वो बात बिल्कुल सच है, 16 आना सच है। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, ये बात तुझे कहीं और से नहीं मिला, मेरे पिता ने तुझे ये प्रकट किया, इसलिए तू ये कह पाया। और फिर पतरस को देख के कहता है, पतरस, इतनी बड़ी बात कहने के लिए मैं तुझसे एक बात कहता हूं, तू तो पतरस है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बढ़ाऊंगा। इंग्लिश में या ग्रीक में अगर आप देखें तो उसका सीधा मतलब यह कि तू एक छोटा सा पत्थर है, लेकिन मैं अपनी कलीसिया चट्टान के ऊपर बढ़ाऊंगा। यू आर पेट्रोस, यू आर पीटर, बट आई विल मेक माई चर्च अपॉन दिस रॉक। और वो रॉक वो अपने आप के बारे में कहता था। यानी कि सबसे बड़ा दर्शन क्या है? यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखना दर्शन नहीं है। यीशु मसीह को भविष्यवक्ता के रूप में प्रदर्शित करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यीशु मसीह ने कभी नहीं चाहा कि लोग उसे एक भविष्यवक्ता के तौर पे देखें। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस, तूने तो बहुत बड़ी बात बोला। इन सब ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता हूं, किसी ने कहा कि मैं एलिया हूं, किसी ने कहा कि मैं यिर्मयाह हूं, किसी ने कहा और भविष्यवक्ता हूं, किसी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूं, राइट। लेकिन तूने जो बात कही ना, वो बात बिल्कुल सच कहा, और वो बात जो है उसमें दम है कि मैं केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र मसीह हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह हमारा जो प्रभु है, वो हमारा मसीह है, वो भविष्यवक्ता से भी उठकर है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस बात पर ज्यादा तवज्जुब ना दें, इस बात पर ज्यादा जोर ना दें कि मूसा भविष्यवक्ता था, फिर यीशु मसीह भविष्यवक्ता था और यीशु मसीह ने मेरे ऊपर फूंक मारा, उसके बाद मैं भी भविष्यवक्ता बन गया। एब्सोल्युटली फूलिशनेस। मैं सुन रहा था, एक तुगलकी प्रचार है ये, एक तुगलकी दर्शन है ये। इसका मतलब, और वो बराबर उसमें कह भी रहे हैं कि इसके पहले किसी ने भी यह प्रचार नहीं किया। सच बात है, किसी ने भी ऐसी बेवकूफी नहीं की, किसी ने भी, कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ मैंने इस दुनिया में नहीं देखा जो यीशु मसीह का महिमा मंडल एक नबी के रूप में कहना चाहता है। दोस्तों, यीशु मसीह नबी से उठकर है। और यहां की बात, इस बात पे जब पतरस से यीशु मसीह बात कह रहा था, तो जिन लोगों ने उसको भविष्यवक्ता कहा, उनसे यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। पतरस को देख के कहता है कि पतरस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं कुंजियां मैं तेरे हाथ में दूंगा, तेरे पास कुंजियां रहेगी। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने अप्रिशिएट किस बात पर किया? इस बात पर कि लोगों ने भविष्यवक्ता कहा? नहीं, इस बात पर अप्रिशिएट किया जब पतरस ने कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उठ जाए इस दर्जे के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे प्रचार सुनेंगे आप, बहुत सारे ऐसी शिक्षा आपके सामने आएंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है, और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये सुनाया जाता है, कान में बहुत अच्छा महसूस होता है। सुनने पर लगता है कि वाह, क्या बताया, क्या बोला, और बोलने वाले को भी ऐसा लगता है कि आज तक तो किसी ने यह बात नहीं कहा था, मैंने क्या बड़ी बात कह दी। दोस्तों, ये बेवकूफी की बात है, बड़ी बात नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने खुद पतरस को बहुत सराहा कि पतरस ने जो दर्शन दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, वो उससे भी बढ़कर है। एक बार की बात है,
लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 16वीं आयत, वहां पर ऐसा लिखा है, इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। निश्चित रूप से यीशु मसीह की सेवकाई को देखकर लोगों को लगता था कि वो एक भविष्यवक्ता है। लोगों के ऊपर भय छा जाता था कि इतना जबरदस्त तरीके से ये बात कैसे कर सकता है, इतनी जबरदस्त तरीके से विजडम कहां से लेके आता है, इतना ज्ञान ये आदमी कहां से लेके आता है। तो लोगों को लगा निश्चित रूप से भविष्यवक्ता है। लेकिन एक भविष्यवक्ता है, इस बात से हम नहीं नकारते हैं, लेकिन जब लोग केवल उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीहत नहीं है, बाइबल की थियोलॉजी नहीं है, वो एक डिफरेंट थियोलॉजी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 19वें आयत में सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। वहां लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। जब सामरी स्त्री और यीशु मसीह के बीच में वार्तालाप चल रहा था, उनकी बातचीत के दौरान यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे पति को बुला ला। उसने कहा, मेरे पति नहीं है। हाँ, तूने सच कहा, तूने 5 पति कर चुकी है और अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति है नहीं। तब वो कहती कि मुझे ऐसा लगता कि तू तो एक भविष्यवक्ता है, यानी कि मेरे बारे में तूने सब कुछ कह दिया, मेरे बारे में जो नबूवत कर सकता है, जो मेरे भविष्य को देख सकता है, जो मेरे भूत को देख सकता है, इसका मतलब ये है मेरे भूतपूर्व, मेरे आगे की भविष्य सारी बातों को देखने वाला अगर कोई है तो वो एक भविष्यवक्ता है। तो स्त्री का जब पहला यीशु मसीह के साथ का जो संबंध है, उस संबंध में उसे यह पता चला कि वो भविष्यवक्ता है। लेकिन वहां पर बातचीत खत्म नहीं होती है। आखिरी में बात करते करते सामरी स्त्री पूछती है, कहीं तो वो मसीह तो नहीं? यानी कि अब उसकी आंखें और खुल गई। वो जो दर्जा था नबी का दर्जा, उस दर्जे से वो और आगे बढ़ गई और वो कहती है, कहीं तू मसीह तो नहीं है? तब यीशु मसीह ने कहा, तूने बिल्कुल सच पहचाना। और उसी वक्त जैसे उसे पता चला कि ये मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, उसी समय वो शहर की ओर भागती है और लोगों को बताती है। तो दोस्तों, भविष्यवक्ता का जो दर्शन है वो बहुत छोटा दर्शन है। वो बिल्कुल नए नवेला दूध पीने वाले बच्चों का एक पहला लेसन नंबर 1 है। मैं लोगों से हमेशा सुनता हूं कि भाई मुझे 18 आता है, मुझे 17 मत सिखाओ। तो 18 आता है, हम 17 नहीं सिखा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये 19, 20 और 100 के ऊपर की चीज है। तो हम नबी वाले दर्जा में ना रहें, नबी से उठ कर रहें। तो हमारी जो फिलॉसफी है, सोच है, बाइबल की सोच के साथ जोड़े। यहां पर सामरी स्त्री ने पहले जरूर उसको कहा कि तू भविष्यवक्ता है, लेकिन बात खत्म होते होते सामरी स्त्री को मालूम चल गया कि ये केवल एक भविष्यवक्ता नहीं, ये यीशु मसीह। यूहन्ना 9वां अध्याय के 17वीं आयत में एक व्यक्ति क्या कहता है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। देखो, एक अंधा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को पहले कभी देखा नहीं, यीशु मसीह ने इस अंधे की आंखें खोल दी और खोलने के बाद लोग आकर उससे पूछ रहे कि भाई तेरी आंखें किसने खोली, ये उसके विषय में तू क्या कहता है? और वो बंदा कहता है कि वो एक भविष्यवक्ता है। देखिए, उसको कुछ और नहीं पता, उसको वचन का ज्ञान नहीं, उसको पुराने नियम का ज्यादा ज्ञान नहीं, उसको सिर्फ इतना पता है, भाई मेरी आंखें अगर किसी ने खोली है तो पुराने नियम के हिसाब से मैं एक बात जानता हूं कि केवल नबी लोग ही मेरी आंखें खोल सकते हैं। भविष्यवक्ता लोगों में ये एक दान होता है कि वो बोले और चंगाई हो जाए, वो बोले और अद्भुत काम हो जाए। तो निश्चित रूप से एक भविष्यवक्ता है। तो दोस्तों, भविष्यवक्ता का दर्शन एक नए व्यक्ति के हिसाब से एक पहला पाठ है, लेकिन एक मंझे हुए मसीह के लिए, एक मंझे हुए शिष्य के लिए यह पहले पाठ से उठकर उसे अगले कदम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं थे जब लोगों ने उसे भविष्यवक्ता कहा। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 14वीं आयत, तब जो आश्चर्य कर्म उसने फिर दिखाए उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है।
तब भी ये लोग यीशु मसीह को मसीह नहीं समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि अंत के दिनों में एक एलिया आने वाला है, अंत के दिनों में एक एलिया भविष्यवक्ता आने वाला है, और ये सब उसे एलिया भविष्यवक्ता समझ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता के रूप में देखा कि आने वाले दिनों में एक भविष्यवक्ता आने वाला है, एक एलिया आने वाला है, और ये एलिया भविष्यवक्ता ही होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल नौसिखिया बात होती है। बिल्कुल नए नवेले व्यक्ति के लिए एक भविष्यवक्ता बोलना आसान है, लेकिन एक मंझे हुए विश्वासी को, समझदार विश्वासी को, मैच्योर विश्वासी को, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता है। देखिए, पतरस ने अपने प्रचार में पेंतिकोस के दिन में क्या कहा? उसने कहा, प्रेरितों की पत्री 3 अध्याय 22 और 24 में कहा, और जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर पतरस उन सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे उनको याद दिला रहा है कि मूसा ने कहा था कि एक भविष्यवक्ता आने वाला है, और वो जो कह रहा था व्यवस्था विवरण की किताब जो तुम भी जानते हो, तो वो इसी यीशु के बारे में कह रहा था। लेकिन प्रचार यहां खत्म नहीं हुआ। उसने यीशु मसीह की पहचान पुराने नियम में मूसा की जो भविष्यवाणी है उसके साथ जोड़ने के बाद वहां खत्म नहीं किया प्रचार। उसके बाद उसका प्रचार जारी रहा, और वो कहता है, वो परमेश्वर का पुत्र है जिसको तुमने मारा और दफनाया, हमारे परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, और वो जगत का उद्धार करता बन गया। दोस्तों, पतरस के प्रचार में केवल यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है करके आरंभ जरूर किया, लेकिन खत्म उसे भविष्यवक्ता के तौर पे नहीं किया। खत्म उसे महायाजक के तौर पर, राजाओं के राजा के तौर पर खत्म किया। तो इसलिए मेरा कहना आपके साथ है कि यीशु मसीह कौन है यदि कोई कहे, तो वो केवल एक नबी नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। यीशु मसीह के दूसरा ऑफिस, द सेकेंड ऑफिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और पुराने नियम का भी ये एक सेकेंड ऑफिस था। उस ऑफिस को महायाजक की ऑफिस या प्रीस्टली मिनिस्ट्री या हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री कहते हैं। तो यीशु मसीह ने पुराने नियम के हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री से भी बढ़कर एक प्रीस्टली मिनिस्ट्री यहां पर किया। पुराने नियम में प्रीस्टली मिनिस्ट्री यानी कि पुराने नियम में महायाजक की सेवकाई का मतलब क्या हुआ करता था? महायाजक जानवर को या पक्षी को बलिदान के रूप में चढ़ाकर उसको खुद वो बलि चढ़ाते थे। ठीक है, बलिदान के रूप में पक्षी को या जानवर को देकर महायाजक अपनी सेवकाई करते थे। परंतु यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जिसने पक्षियों को और जानवरों को बलिदान के रूप में नहीं दिया, बल्कि उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। तो दोस्तों, यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को बलि के तौर पर, बलिदान के तौर पर चढ़ा दिया। इसलिए कहते हैं कि नए नियम का सबसे सर्वश्रेष्ठ महायाजक यीशु मसीह है। पुराने नियम के महायाजक खुद अपना बलिदान नहीं चलाते थे, वो दूसरों के जानवरों को, पक्षियों को, उनके पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो दुनिया में उतर आया और पापियों से प्यार किया, पाप के बदले खुद को ही बलिदान चढ़ा दिया। ऐसा महायाजक है। तो दोस्तों, यीशु मसीह की महायाजक की सेवकाई में 3 खास बात देखा जा सकता है। एक, यीशु ने पाप के लिए एक सिद्ध बलिदान की पेशकश की। दूसरा, यीशु हमें लगातार परमेश्वर के निकट लाता है। एक महायाजक की सेवकाई की सबसे बड़ी सेवकाई है कि लोगों को वो परमेश्वर के करीब में लेके आता है। तीसरा, याजक के रूप में यीशु मसीह लगातार हमारे लिए प्रार्थना करता है। एक याजक की सेवका यह है कि जो लोग पवित्र स्थान में और अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंच सकते, वे जब आंगन में खड़े होते तो उनके लिए दुआ मांगी जाती है, उनके लिए बलिदान चढ़ाते हैं।
लेकिन यीशु मसीह ने ये तीनों सेवकाई अपने शरीर का त्याग कर कर अपने शरीर को बलिदान के रूप में देकर दे दिया। दोस्तों, एक ऐसी सेवकाई है, एक ऐसा बलिदान की पेशकश किया जो सिद्ध है, यानी कि यीशु मसीह में ना तो कभी पाप था, जब वो संसार में आया तो पाप नहीं किया, और संसार के बाद वापस जब वो परमेश्वर पिता के पास पहुंचा तो उसके अंदर पाप देखा नहीं गया। इसका मतलब एक सिद्ध बलिदान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता था, जिसके अंदर पाप ना था, जिसने पाप नहीं किया, जिसमें पाप पाया नहीं गया। ये तीनों बातें सिद्ध बलिदान को दिखाता है, और यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर सिद्ध बलिदान हो गए। दूसरी बात, यीशु मसीह सारे जगत के लोगों को परमेश्वर के निकट लेके आता है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। इसका मतलब यीशु मसीह सारे जगत के लोगों को पिता परमेश्वर के करीब में लेके जाते हैं। पौलुस कहता है, हम तो क्रूस के बैरी थे, हम क्रूस के दुश्मन थे, हम जैसे दुश्मनों को पिता से मेल कराने के लिए यीशु मसीह ने अपने खुद का बलिदान कर दिया। तो दोस्तों, यह है दूसरी खास बात कि वो एक ऐसा महायाजक है, दुनिया के किसी भी तट में आप रहते हो, किसी प्रकार के विश्वासी हो, अविश्वासी हो, पापी हो, धर्मी हो, सबको पिता के पास ले जाने के लिए यीशु मसीह आया। तीसरी खास बात एक महायाजक होने के नाते, और वो ये है, लगातार वो हमारे लिए पक्ष निवेदन करता है, intercedes for us. He continuously intercedes for us. That means he is the one who has given his life as sacrifice, a perfect sacrifice. Second thing, he is the one who takes us close to Father God. And the third thing, He is the one who intercede for us. हमारे लिए पक्ष निवेदन करने वाले। जब कोई और हमारे लिए प्रार्थना करे या ना करे, कोई और हमारी बिचवाई करे या ना करे, आकाश के नीचे और मनुष्यों के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो है यीशु मसीह, जो मेरे और खुदा बाप के बीच में अगर कोई आता है तो वो केवल यीशु मसीह आता है, हमारे लिए पक्ष निवेदन करने वाला। तो दोस्तों, हम बहुत ऐसे परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि हमारा यीशु मसीह केवल एक नबी नहीं है, वो एक महायाजक भी है। इसलिए दोस्तों, 3 मुंह 3 नबी बोलकर उसको हम छोटा ना बनाएं। वो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है और उठकर है। इस प्रकार की नई नई चीजों को लाकर यदि कोई आपको बहकाना चाहे, बहकावे में आप ना आए, आप समझें, बाइबल से समझें, वचन से समझें और वचन से परखें। किसी की भी अंधभक्ति में इतना गुम ना हो जाए कि हम आंख बंद कर कर बंदा जो भी बोले उसे समझे। अगर मैं भी कहता हूं तो अब वचन से उसको सीखें, वचन से उसको समझें और ढूंढें कि यह बात सही है या गलत। मैंने जितनी बातें आपके सामने रखा, अगर इसमें कुछ भी गलत हो तो आप बकायदा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यीशु मसीह महायाजक होने के नाते हमारे लिए पक्ष निवेदन भी करता है। देखिए, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसकी 4थी आयत में क्या लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, असंभव है कि बैल और बकरों के लहू, उनके खून पाप को दूर कर सकता है। इब्रानी 9:25 को जरा ध्यान से पढ़े, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यानी कि यीशु मसीह बैल, बकरे, पक्षी, इनके खून से हमारे पाप को नहीं धोया, खुद बलिदान हो गया। वो एक ऐसा महायाजक था। महायाजक बलिदान चढ़ाता है। यहां का महायाजक, नए नियम का महायाजक यीशु मसीह खुद क्रूस पर चढ़ा और खुद अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके खून के द्वारा मेरी और आपकी माफी हो। महायाजक होने के नाते यीशु मसीह की सेवकाई इब्रानियों 10 उसका 19 से 22 तक के पद में जरा ध्यान से सुने। ऐसा लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा
उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है या महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, मतलब हमारा महायाजक परमेश्वर का घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यीशु मसीह के बारे में है, यीशु मसीह एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर से है, परमेश्वर का घर का अधिकारी है। इसलिए आओ हम पूरे शुद्ध विवेक के साथ, विश्वास के साथ, शुद्ध विवेक के साथ सारे दोष को दूर कर कर उसके लहू का छिड़काव हमारे देह पे ले ले, ताकि हम परमेश्वर के समीप जाए। यानी कि यीशु मसीह महायाजक होने के नाते केवल अपने आप को बलिदान अकेला नहीं देता है, वो हमें पिता के समीप लेके जाता है, पिता के पास लेके जाता है। और तीसरी बात, एक महायाजक होने के नाते यीशु मसीह लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, या मैंने कहा पक्ष निवेदन करते हैं। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय उसकी 25वां आयत, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। और रोमियो 8 का 34 में क्या लिखा है, मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इससे महायाजक की तीसरी सेवकाई जो है, हमारे लिए पक्ष निवेदन करने वाली सेवकाई या विनती करने वाली सेवकाई यीशु मसीह करते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह ना केवल नबी है, यीशु मसीह एक महायाजक भी है। अब तीसरी खास बात, यीशु मसीह केवल नबी नहीं, यीशु मसीह केवल महायाजक नहीं, यीशु मसीह राजा भी है। मैं तो कहूंगा वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो यीशु मसीह को केवल एक नबी का मुंह और उसके जरिए मैं भी नबी बन गया ये बोलकर छोटा ना करे। यीशु मसीह वो बेता बादशाह भी है, वो राजाओं का राजा है, उसकी सल्तनत हर जगह है, उसकी सल्तनत आज भी है। तो राजा होने के नाते यीशु मसीह का एक राज्य है। दूसरा, यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग राज्य है। तीसरा, अगर वो राजा है तो उसका एक निज प्रजा भी है। मैं और आप उसके निज प्रजा है। तो यदि दोस्तों केवल एक नबी है तो हम भी एक नबी है, लेकिन अगर यीशु मसीह एक महायाजक है तो हम भी याजकों का एक बड़ा समूह है, जो बाइबल कहता है तुम भी पवित्र लोग और याजकों का समाज हो। तीसरी बात, अगर यीशु मसीह राजा है तो निश्चित रूप से मैं और आप राजा के बेटे हैं, बेटियां हैं। हम भी राज्य करेंगे और हमारा एक राज्य बहुत जल्दी आने वाला है जिसको हम स्वर्ग राज्य कहते हैं। आज भी वो राज्य है और आज भी वो सुपरनैचुरल तरीके से चलता है और आने वाले दिनों में भी उस राज्य को हम एहसास करेंगे। यीशु मसीह एक राजा है। यूहन्ना उसका 18वां अध्याय उसकी 36वां आयत, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। इसका मतलब यीशु मसीह क्लियर कट इस बात को बताना चाहते हैं कि मेरा राज्य जो है ना, मैं राजा जरूर हूं लेकिन वो राजा इस जगत का राजा नहीं। दोस्तों, कितने बार शिष्यों ने कोशिश किया कि यीशु मसीह को मुकुट पहनाए वो राजा बन जाए। कितने लोगों ने, शास्त्रियों में, फरीसियों में, बहुत सारे यहूदियों में लोगों ने आगे कहा कि तू हमारा राजा बन जा। उसका कारण यह था कि यहूदी लोग इस वक्त रोम सरकार के गुलाम थे।
उनका अपना कोई राजा नहीं था। वे चाहते थे कि उनका ही एक राजा, जैसे दाऊद राजा हुआ करता था उसी प्रकार एक राजा मिल जाए। और जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा तो कई मर्तबे कई जगह पर यीशु मसीह को मुकुट पहनाना चाहा और वे लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। और हर बार यीशु मसीह ने साफ बना किया और कहा कि मेरा राज्य इस जगत का राज्य नहीं है, यहां का मुकुट पहनने के लिए मैं नहीं आया। मेरा राज अगर यहां का होता तो मेरे लोग लड़ते, क्योंकि मेरा राज्य यहां का नहीं है तो इसलिए मैं लड़ता भी नहीं हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत जरा पढ़े। उस समय से यीशु मसीह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यानी कि एक नया राज्य का आरंभ हो रहा है, एक नया राज्य का शुभारंभ हो रहा है। और यीशु मसीह ने उस राज्य का शुभारंभ किया। इस संसार के जैसा एक राज्य नहीं है, इस संसार की जैसी कोई बात भी नहीं है। वो राज्य स्वर्ग का राज्य है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 से लेकर 22 तक की पद जरा ध्यान से पढ़े। और उसने मसीह के विषय में कहा कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। यानी कि यीशु मसीह का दर्जा बता रहे कि उसका दर्जा सब नामों से ऊपर है, सारी प्रधानता के ऊपर है, सारे अधिकार के ऊपर है, सारी सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर है। वो है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पौलुस इफिसियों को लिखते वक्त पौलुस कहता है कि देखो, जिस विषय को मैं यीशु मसीह के बारे में कह रहा था और उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में जो बिठाया, वो सारी प्रधानताओं के ऊपर है, सारे राजाओं के ऊपर है, सारी प्रभुताओं के ऊपर है। उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, उसके सामने हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। तो दोस्तों, इन सारे तीनों ऑफिसर्स का कुल मिलाकर जो सारांश होता है, वो सारांश 1 पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में पत्रस ने लिख दिया। और पत्रस क्या कहता है? पर तुम एक चुने हुए वंश, राजपदधारी, याजकों के समाज, पवित्र लोग, जो परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण को प्रकट करो। यानी कि क्लियर बताया जा रहा है कि वो खुद राजा है और वो राजा होने के नाते, वो महायाजक होने के नाते, वो नबी होने के नाते हम भी चुने हुए एक वंश है। हम राजपद अधिकारी है, याजकों का एक समाज है, पवित्र लोग, यानी कि हम निज प्रजा है। क्लियर बताया जा रहा है कि हम परमेश्वर के निज प्रजा है। तो दोस्तों, हम केवल नबी नहीं, हम केवल याजकों का समाज नहीं, हम केवल निज प्रजा नहीं, लेकिन हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में तीनों ऑफिसेस आपके सामने रख दिया। All the 3 offices of Jesus Christ, which was there in the Old Testament, and this is the same in the New Testament. जो पुराने नियम में 3 ऑफिसर्स थे, भविष्यवक्ताओं का ऑफिस, महायाजक का ऑफिस, राजाओं का ऑफिस, ये तीनों चीजें यीशु मसीह में एक साथ थी। दोस्तों, यही यीशु मसीह आज हमारे साथ है और उसने हमें भी ये वरदान से नवाजा है कि हम भी केवल भविष्यवक्ता नहीं, हम भी केवल याजकों का समाज नहीं, हम भी केवल निज प्रजा नहीं। यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हम भी परमेश्वर के संतान हैं यीशु मसीह के जरिए। तो दोस्तों, मेरी आपके साथ गुजारिश है कि ऐसी बातों पर ध्यान ना दे कि आपका मुंह एक नबी है और यीशु मसीह एक नबी है और उसके साथ हमारी सेवकाई भी नबी की सेवकाई है। दोस्तों, हमारी सेवकाई बहुत बड़ी सेवकाई है। हमारी सेवकाई में नबूवत भी करेंगे। हम याजकों के समाज होने के नाते लगातार परमेश्वर का मंदिर, जो हमारा शरीर है, इसमें जो पवित्र आत्मा रहता है, इसके जरिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, लोगों के लिए पक्ष निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लोगों को प्रभु के पास लेके आएंगे। और यही नहीं, लगातार हम ऐलान करेंगे कि हमारा एक राजा है, उसके राज्य में हम भी उसके साथ राज्य करेंगे, क्योंकि वो राज स्वर्ग राज होगा। इससे
इस वीडियो में आज मैं आपसे विदा लेता हूं। यीशु मसीह के 3 ऑफिसर्स के जरिए यीशु मसीह कौन है, इस बात को आप समझ गए होंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसी आशीष दे। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा? इस वीडियो में क्या आपने सीखा? इस वीडियो के जरिए क्या ये संदेश स्पष्ट था? अपने कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि और कोई वीडियो किसी और विषय पे बनाया जाए तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसके हिसाब से और वीडियो भी बनाएंगे। पिछले दिनों में जो आपने कमेंट दिया, उस कमेंट के ऊपर मेरा अगला वीडियो आ रहा है और निश्चित रूप से कुछ सवाल जवाब को भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए और अपने कलीसिया तक पहुंचाने के लिए। एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। जय मसीह की।